ये पूरी तरह से टूट चुका है यहाँ से। और यहाँ पे कैमरा मतलब एकदम सेफ है, लेकिन ये कैमरे के ऊपर वाला जो ये वाला कवर है। थैंक यू ब्रो। भाई साहब खीर इतनी मस्त है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आज मैं सुबह सुबह उठता हूँ 12:30 बजे। हाँ गाइस, मेरे लिए सुबह है, आपके लिए दोपहर होगी। इसका रीजन होता है सैटरडे को रात में मैं लेट सोया था। कितने बजे सोया था वो जाके व्लॉग देख लो, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं एडिटिंग ट्यूसडे को मॉर्निंग में 6 बजे कर रहा हूँ। और जब भी व्लॉग लेट एडिट करता हूँ तो आपको पता ही है मैं चीजें भूल जाता हूँ कि मैंने उस दिन क्या किया था, क्योंकि मैं उन लोगों में से आता हूँ जो रात को खाया हुआ सुबह को भूल जाते हैं। आज होता है संडे। वैसे संडे को ऐसा कुछ खास नहीं है, ब्रेक नहीं लूंगा, लेकिन ना चाहते हुए भी संडे के दिन कई काम ऐसे होते हैं जो हमें करने जरूरी होते हैं, जैसे कपड़े वगैरह धोना, हेयर कट वगैरह करवाना, मार्केट से कुछ जाके सामान लेके आना। तो आज के व्लॉग में आपको ये सब देखने को मिल सकता है, तो बस कंटिन्यू बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सबसे पहले उठते ही मैं कपड़ों को भिगो देता हूँ टब में। बाय द वे आज के व्लॉग को आप स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज जिस लेवल की स्टडी आप एक्सपेक्ट करते हो उस लेवल की स्टडी संडे और मंडे को नहीं मिलने वाली है। इसका रीजन बस व्लॉग में बने रहिए। अगर आप वेल नहीं बैठे हो तो, लेकिन एग्जाम सर पर है, पढ़ाई कर लो भाई। मैं तो ऐसा ही बंदा हूँ जिसके जो मन में आए वो कर लेता है। तो कपड़े धोने के बाद बेल बजती है तो मैं चला जाता हूँ लंच के लिए। गाइस आपको पता तो होगा ही, मैं 12:30 बजे के लगभग जो उठा था। इसके बाद मैं एडिट करता हूँ थंबनेल, जो कि मेरे ही किसी ब्लॉग का होगा, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। इसके बाद मैं करता हूँ ब्रश, बिकॉज इसके तुरंत बाद मुझे करना होता है लंच। इतना तो इनोसेंट इंसान हुई मैं कि यार लंच से पहले तो ब्रश कर लूं। यहाँ पे सुरेंद्र को भी मैं यही बता रहा हूँ, 5 मिनट बस ब्रश करके आ ही रहा हूँ, क्योंकि वो थाली में खाना परोस के बैठा था। इसलिए ब्रश करने के बाद मैं चला जाता हूँ लंच करने के लिए। लंच में होती है मुझे नहीं पता किसकी सब्जी, पता नहीं गाइस। एक बात मैंने नोटिस की है, अगर मैं घर पे खाना खाऊंगा ना तो 17 नखरे करूंगा कि ये सब्जी मुझे पसंद नहीं है, वो नहीं पसंद, ये वो। लेकिन पता नहीं जयपुर वाले तो मुझे जहर भी दे लेना वो भी मैं खा लूं। सच बोलूं तो खाना खा खा के आदत पड़ चुकी है लिटरली गाइस। मैं सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तुम चाहो तो घर वालों से पूछ सकते हो। और यहाँ पे सीरियसली मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं होता कि सब्जी किसकी बनी हुई है, लेकिन फिर भी खा लेते हैं। एडजस्टमेंट जरूरी है जिंदगी में। इसके बाद मैं चला जाता हूँ अपना हेयर कट करवाने के लिए। गाइस आप शक्ल को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि यार मेरे को हेयर कट की कितनी जरूरत है, और थोड़ी ग्रूमिंग की भी जरूरत है। और अभी वाले लुक को थोड़ा ध्यान में रखना कि मैं हेयर कट करवाने से पहले और बाद में कितना डिफरेंट लगता हूँ। यहाँ पे हेयर कट वाली शॉप पे मुझे ये खिलौना मिल जाता है। पता नहीं क्यों मेरे को चुल मचती है कि मैं इस बोर्ड को डुबा के मानूंगा। नो टेंशन गाइस, दुकान अपनी ही है, दुकान के ओनर भाटी है। मेरे को इसको डुबोना है कैसे भी करके। That's why मैं सोचता नहीं हूँ किसी भी चीज से पंगा लेने से पहले। और अब आप मेरे को इतना तो जानते ही होंगे कि मैं कितना अड़बादी बालक हूँ। तो इसके बाद शुरू होता है हमारा हेयर कट। यहाँ पे मैं आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और समीर भैया बोल रहे हैं हेयर कट करवा ले भाई, और भी कस्टमर्स है। लेकिन इस टाइम शॉप में हम 2 जने होते हैं, बट हर किसी को अपना काम प्यारा आता है। बहुत ही सेल्फिश, बहुत ही झूठा, मतलब ऐसे मान लो कि मेरे जैसा ही बंदा है एकदम। बोला था ना मैंने, एक नंबर का झूठा इंसान है। एक नहीं, इतनी देर में खड़े खड़े 2-3 झूठ तो मेरे सामने ही बोल दिए। वैसे मैं स्मार्ट तो हूँ थोड़ा बहुत, मतलब देख सकते हो गाइस आप, हेयर कट से पहले और बाद में मेरी शक्ल में कितना डिफरेंट आ जाता है। पहले मैं ऐसे लगता हूँ जैसे कोई गांव का गवार खेत में भेड़ बकरियां चराने जा रहा हो, लेकिन इसके बाद मुझे मुझसे प्यार हो जाता है सीरियसली। बस कर भाई, इतनी भी खुद की तारीफ नहीं करनी होती। तारीफ नहीं, इसे बोलते हैं सेल्फ लव, जो कि मुझसे सबसे ज्यादा है। हाँ, कुछ लोग इसको ईगो से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गाइस इसके बाद मैं पता है क्या करता हूँ, मैं बन जाता हूँ धोबी घाट का धोबी। कितना भी बंदा कैसा भी हो, खुद का काम तो खुद ही करना पड़ता है। गाइस ऐसा भी कुछ नहीं है मैं फेंकता रहता हूँ, तो इसको माइंड मत किया करो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से बाहर फेंको। इट्स ऑल फॉर कंटेंट गाइस। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा गाइस, सबसे ज्यादा हर किसी को मेरे हिसाब से खुद से प्यार करना चाहिए। दिलजीत दोसांझ का मैंने एक शॉर्ट्स देखा था या रील देखी थी, इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। मैं भी खुद से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, और ये कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहले खुद को खुद के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना, चाहे आप कैसी भी कंडीशन में हो, खुद के बारे में पॉजिटिव बोलना सीखो। और ये बार 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 तुम ऐसे सोचते जाओगे ना, तो सीरियसली गाइस एक ऐसा टाइम आएगा उसके बाद तुम अपने बारे में नेगेटिव सोच नहीं पाओगे। लाइक मुझे पता है मेरे में लाखों कमियां हैं, लाइक ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, और मैं थोड़ा सा अब मोटा भी होने लग गया, और मेरा एक छोटा सा दांत टूटा हुआ है। बट मैं अपने बारे में इतना लूप में अच्छा सोच चुका हूँ कि मैं पता नहीं क्यों इन सब कमियों को इग्नोर मार देता हूँ। गाइस वहाँ से एक शॉट लेने की कोशिश कर रहा था, मतलब वहाँ पे लगा रखा है मैंने, और कांड हो गया शॉट कपड़ों वाला। ये पूरी तरह से टूट चुका है यहाँ से। और यहाँ पे कैमरा मतलब एकदम सेफ है, लेकिन ये कैमरे के ऊपर वाला जो ये वाला कवर है
ये ऊपर से तो सेफ ही दिख रहा है, लेकिन ये खुल चुका है। बाकी कोई ख़ास नुकसान नहीं है, ये बस गार्ड टूटा है ऊपर वाला। शाम को इसको ठीक करवा के आएंगे। वी आर रेडी टू शूट नाउ। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। इस टाइम तक तो मुझे अंदाजा नहीं था इस चीज के 2500 रुपए लग जाएंगे, लेकिन जब शॉप में जाता हूँ तो पूछता हूँ कि सर इसके कितने लग जाएंगे, तो वो बोलते हैं ओरिजिनल बैग के 2500 रुपए। लेकिन फिर मैं 200 में काम चला के आ जाता हूँ। वो कैसे, ये पता चलेगा व्लॉग के लास्ट में। हाँ, तो इसके बाद मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। और व्लॉग में सेल्फ लव वाला टॉपिक बोलना इसलिए जरूरी था, आजकल के टाइम में हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग में, अपने बारे में हर टाइम नेगेटिव सोचता है। लाइक मेरा जिंदगी में क्या होगा, मैं क्या करूंगा, कैसे होगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। वो अपने बारे में पॉजिटिव तो कभी बोलता ही नहीं है। मेरे से पढ़ाई नहीं होती, मेरे से रिवीजन नहीं होता, मेरे से सिलेबस पूरा नहीं होता, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ओ भाई, इसके पास तो क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं कुछ नया स्टार्ट करूँ तो कैसे करूँ, आई हैव नथिंग। उसके बाद वही बंदा सोचता है अरे यार आईफोन का कवर भी तो लेना है, इसके गार्ड भी तो चढ़वाना है। लेकिन वही सेम पर्सन अपनी कमियों को लेके दुख में रहता है। बाकी मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं दुखी नहीं हूँ, या मतलब मैं एनी टाइम खुश रहता हूँ। मूड स्विंग सबके होते हैं तो मेरे भी होते हैं, मेरी भी वही सेम कंडीशन है जो सबकी है। बट यार अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा कभी भी। इसके बाद मैं चश्मा वगैरह पहन के इस प्रकार लगता हूँ और फिर मैं शाम के 4:49 पर स्टार्ट करता हूँ एडिटिंग। एडिटिंग में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मात्र और मात्र 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि आज का व्लॉग मैंने बातों बातों में थोड़ा सा लंबा बना दिया था। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ये सारी बातें अपने आप निकलती है कि मैं आज इस टॉपिक के बारे में बोलूं। नहीं, थोड़ा सा इस बारे में भी बोल लेता हूँ। लेकिन जो भी हो, मुझे इस चीज को करने में बहुत ज्यादा मजा आता है और मैं अपनी लाइफ हंसी खुशी जी रहा हूँ। थोड़ा सा दुख है तो बस कि यार गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही और मैं अपने घर वालों को वो खुशी नहीं दे पा रहा जो वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन गाइस आप भी देखते रहना, आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ। एक दिन मेरा भी टाइम आएगा और मैं वो खुशी अपने मोबाइल के इस कैमरा से, अगर सब चीजें सही रही तो मैं दिखा के रहूंगा। तो गाइस वहाँ टाइम हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है 6:51, वहाँ भी हो रहा है 6:51। यहाँ पे एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, लगभग मेरे को 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं 14 मिनट का ब्लॉग एडिट करने में। इसके बाद मैं ईयरबड्स वगैरह लेता हूँ जो कि एनी टाइम मेरे पास रहते हैं। और एक पॉजिटिव सोचने का ये भी रीजन है कि मेरा म्यूजिक इंटरेस्ट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। आई लाइक मोटिवेशनल सॉन्ग्स, लाइक वो सॉन्ग्स जो एटीट्यूड, ईगो, सेल्फ लव, एग्रेशन, इन सब चीजों से रिलेटेड हो। कुछ सिंगर्स के मैं नाम बता लेता हूँ, जैसे सबसे बड़े लेजेंड सिद्धू मूसेवाला, ढांडा न्योलीवाला, नवान संधू, परमीश वर्मा और करण औजला। एक बार बस इनके गाने सुनना या सुनने की कोशिश करना या इनके विचारों को देखना, जो भी करना बट एक बार ट्राई करना, आपको लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक गाना है कॉप, दूसरा है सुपरस्टार, तीसरा है स्प्रिंट, चौथा है पेपर बिफोर मनी। ये 4 गाने तो लिख ही लो, सीरियसली बहुत ही ज्यादा अच्छे गाने हैं। इसके बाद मैं मार्केट चला जाता हूँ और मैं मोबाइल रिपेयरिंग वाली शॉप पे जाता हूँ, जहाँ पे पहले डिटेल लेता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ कपड़ों की शॉप में, वहाँ से मुझे कुछ शॉर्ट्स वगैरह लेने होते हैं। वापस आते टाइम मैं मोबाइल भी रिपेयर करवा लेता हूँ। मोबाइल की बैक साइड में मैं स्किन चढ़वाता हूँ। तो गाइज ये मैं मार्केट से लगवा के आया था आज स्किन इस फ़ोन पे, क्योंकि फ़ोन टूट चुका था जैसा कि आपको पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। यहाँ पे लगवाई मैंने फॉर्च्यूनर। तो गाइज आ जाइए खीर, ये पता नहीं सब्जी किसकी है, पनीर मेरे को नहीं लग रहा, बीज जो की काकड़िया कौन। भाई साहब खीर इतनी मस्त है। तेरा हो गया। आलू छोले की सब्जी है क्या। इस प्रकार हम करते हैं डिनर। और गाइज अब टिफिन वाले खाने से मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो चुका हूँ। ये सीरियसली बहुत ही ज्यादा अच्छा था। पहले हमने बाई रखी थी तो वो टाइम पे आते नहीं थे। तो गाइज अभी मैं मार्केट से आते टाइम ये सामान लेके आया था मेरे लिए। ये एक्सटेंशन बोर्ड है जो मेरे को उस चीज़ के किसी चीज़ काम के कारण चाहिए, और ये दोनों हैं शॉर्ट्स, 2 शॉर्ट्स है। और बस एक महावीर के लिए कंबल ले आया था जो उस रूम में है। ये देख रहे हो, कपड़े धोने के कारण ये हाथ ऐसे हो चुके हैं।
तो गाइस अब मैं यहाँ पे फ्लेक्स कर रहा हूँ कि यार मैं किस प्रकार के शॉर्ट्स ले आया हूँ। ये है पहला वाला जो कॉटन का है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे टाइट टाइट लग रहा था, लेकिन ठीक है, मेरे को इसकी लेंथ पसंद है। ये कैफरी की तरह घुटनों तक आ जाता है। ये है दूसरा वाला, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे उससे 50 रुपए महंगा भी है, वो 700 रुपए का है, ये 750 रुपए का है। और लिया मैंने ब्लैक रोल से है जो कि विजय पथ पे है, तो क्वालिटी और अकॉर्डिंग टू फैशन बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ आज के दिन की लाइव स्ट्रीम जो कि 3 घंटे की होती है। इस स्ट्रीम में मैं करता हूँ मैथ की, जो मैंने कल मैराथन क्लास ली थी उसको ऐसे मान लो मैं टेस्ट करना चाहता था, ऐसे आप भी कर सकते हो। एग्जाम्पल आपने कोई मैराथन क्लास ली, जैसे मैंने ली थी मैथ के चैप्टर ऊंचाई और दूरी की, अगर अंग्रेजी में ऐसे बोलूं तो हाइट एंड डिस्टेंस। तो मैंने इससे पिछले दिन मैराथन क्लास ली थी। आज मैं सोचता हूँ जो डिटेल्ड में किशोर सर का 200 घंटे का कोर्स है उसके नोट्स मेरे पास है, क्यों ना उन नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए। इसलिए मैं बैठता हूँ और 3 घंटों में अपनी मैराथन क्लास को करता हूँ टेस्ट। रिजल्ट ये निकलता है 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन 10 to 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैराथन क्लासेस से नहीं सॉल्व हो पाते। अब मैं मेरा ओपिनियन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो 50 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन ऐसे मान लो नोट्स में से आएंगे। 100% तो आजकल आने का चांस नहीं है, उसमें से तुम 80% मान लो 30-32 क्वेश्चन मैराथन क्लासेस से। तो तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो पाएगा 50 में से 30-32 क्वेश्चन करने से? मैं मना नहीं कर रहा, आप बेशक मैराथन क्लासेस लो, लेकिन यार एक बार अच्छे से पूरा कोर्स निपटाने के बाद, चाहे वो सेल्फ स्टडी से करो चाहे कोचिंग नोट्स से, लेकिन कोई पोर्शन ऐसा हार्ड लग रहा हो जैसे आप छोड़ने वाले हो, उसकी मैराथन क्लासेस जरूर लो। मेरे केस में करंट अफेयर्स एंड राजस्थान जीके मैंने पढ़ रखा है, तो मैं इसका पूरा डिटेल्ड कोर्स तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैराथन क्लासेस लूंगा। बाकी टाइम टू टाइम डिसीजन सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, तो आगे की आगे देखते हैं क्या होता है। अभी का सीन कुछ इस प्रकार है। तो गाइस आज की स्ट्रीम मैंने 2:15 बजे ही एंड कर दी है। 11:30 से पहले ही स्टार्ट हुआ था, यानी 11:15 से मतलब 11:20 से 2:20 तक मान लो 12, 1, 2, 3 घंटे की स्ट्रीम चली है। 2 घंटे 54 मिनट। 3 घंटे पढ़ने के बाद ये तो समझ आ गया कि यार मैराथन क्लासेस से कुछ नहीं होने वाला, अपने को एक छोटा सा कोर्स या जो भी बोलो उसे ढंग से कंप्लीट करना पड़ेगा एलडीसी के लिए। ये इस टाइप के क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो रहे मैराथन क्लासेस से, ठीक है। और कई क्वेश्चन है 1, 2, 3 ये स्टार मार्क लगा रखे हैं, ये सॉल्व नहीं हो रहे। पहले मैंने एक मैराथन क्लास ली जो कि ऊंचाई और दूरी चैप्टर की थी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि किशोर सर वाले जो नोट्स थे ना, जो उन्होंने घंटे लगा के पढ़ाया था, ठीक है, उनको ले लिया पास में ऊंचाई और दूरी के। इनको सॉल्व करने की कोशिश की तो 1, 2, 3, 4 और भी 1-2 क्वेश्चंस होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस चले गए, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। गाइस कोई ऐसा सॉल्यूशन बता दो जिससे मैं कम टाइम में, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकूं मैथ्स का। अगर आपके पास कुछ है तो रिकमेंड करो कमेंट सेक्शन में। और क्योंकि मुझे मैथ का रिसोर्स नहीं मिल रहा भाई, 100-200 घंटे की क्लासेस लेने का टाइम नहीं बचा है, और मैंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। और अगर मेरे को कोई दूसरा सोर्स नहीं मिला तो मैराथन क्लासेस से ही काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज इतना टाइम अब अपने पास नहीं है। वो कब को भी टाइम देना है, 75 नंबर की हिंदी इंग्लिश है, इसमें मुझे इसमें मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। इसके लिए मेरे को मैराथन क्लासेस ही ऑप्शन लगता है, रिवीजन क्लासेस ही ऑप्शन लगता है। तो देखते हैं। और अभी एंड करने का रीज़न ये है कि भाई मैं 3 बजे मतलब स्ट्रीम एंड करूँगा, तो यार 3:30 बजे तक मुझे नींद आएगी। मतलब 3:30 बजे कल रात को भी बजे थे, उससे पहले भी बजे थे, वो थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 2 बजे तक सो जाऊँ, 2:30 बजे तक अपने को नींद आ जाए, फिर अपन 5.5 घंटे की नींद ले ले, 2 से 6, 8 और 9, 10, 11 बजे के लगभग स्ट्रीम स्टार्ट कर दें। तो मैंने डिसाइड किया है। और सुबह में एडिटिंग, नहाना धोना वगैरह। तो इसी के साथ कल से अपना रूटीन ठीक करते हैं, और इस रूटीन को करते हैं यहीं पे एंड, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।